कल्पना करें, आपके और मेरे जैसे आम लोग सिर्फ 7 आदतों से अपने जीवन को बदल रहे हैं। उत्सुक हैं? आइए स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के वास्तविक प्रभाव की कहानियों में गोता लगाएं। 2025 के मध्य में भी ये कालातीत सिद्धांत भारत और दुनिया भर में लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। भूल जाइए जटिल सिद्धांतों को, ये उन लोगों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। सबसे पहले, आदत एक प्रोएक्टिव बने। दिल्ली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश को ही लें। वह अपनी नौकरी में ठहराव महसूस कर रहे थे, हमेशा बॉस और सहकर्मियों को दोष देते थे। लेकिन 7 आदतें पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए, नई प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखीं और कार्यस्थल पर पहल दिखाई। 6 महीने बाद उनकी प्रोएक्टिव सोच ने उन्हें एक नई परियोजना का नेतृत्व करने का मौका दिलाया। 2025 तक उन्हें सीनियर डेवलपर के रूप में पदोन्नति मिली। रमेश कहते हैं, प्रोएक्टिव होने ने मुझे मेरे करियर और रिश्तों में आत्मविश्वास दिया। मैंने सीखा कि मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथों में है। इस आदत का मतलब है अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना और बदलाव के लिए कदम उठाना। रमेश ने हमें दिखाया कि जब आप दोष देना बंद करते हैं तो संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। अब आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मुंबई की स्कूल शिक्षिका प्रिया अपने करियर और निजी जीवन में दिशाहीन थी। वह हमेशा से वंचित बच्चों के लिए एक शिक्षण केंद्र खोलना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा था। 7 आदतें ने उन्हें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक पंचवर्षीय योजना बनाई, फंड जुटाने, प्रशिक्षण लेने और स्थानीय समन्वयकों के साथ नेटवर्किंग। कदम दर कदम उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला। 2025 में प्रिया का मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में एक छोटा शिक्षण केंद्र चल रहा है जो सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। वह कहती हैं, जब मैंने अपना लक्ष्य स्पष्ट किया तो हर कदम उस दिशा में ले जाने लगा। यह आदत हमें सिखाती है कि जीवन में दिशा तभी मिलती है जब हम जानते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। प्रिया की कहानी हमें प्रेरित करती है कि सपने कितने भी बड़े हों, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ उन्हें हासिल किया जा सकता है। आदत 3, पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। बेंगलुरु के स्टार्टअप उद्यमी अखिल हमेशा समय की कमी से जूझते थे। दिन रात काम करने के बावजूद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पीछे रह जाते। 7 आदतें ने उन्हें समय प्रबंधन का एक नया तरीका सिखाया। अखिल ने अपने कार्यों को वर्गीकृत किया और महत्वपूर्ण लेकिन गैर आपातकालीन कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अनावश्यक मीटिंग्स कम की और अपने स्टार्टअप के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाई। इस बदलाव ने उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 2025 में अखिल के स्टार्टअप ने एक बड़ा निवेश हासिल किया और वह अपने परिवार के साथ भी समय बिता पाए। वह कहते हैं, समय प्रबंधन ने मेरे सपनों को व्यवस्थित किया। यह आदत हमें सिखाती है कि समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की कमी हमें पीछे रखती है। अखिल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सही चीजों पर ध्यान देने से जीवन संतुलित और सफल हो सकता है। आदत 4, जीत जीत की सोच अपनाएं। हैदराबाद की मार्केटिंग मैनेजर अनीता को अपनी टीम के साथ तनाव का सामना करना पड़ता था। प्रोजेक्ट्स के दौरान असहमति और प्रतिस्पर्धा आम थी। 7 आदतें पढ़ने के बाद उन्होंने जीत जीत की सोच अपनाई। उन्होंने अपनी टीम के साथ खुला संवाद शुरू किया और सभी के लिए लाभकारी समाधान खोजे। इस दृष्टिकोण ने उनकी टीम को एकजुट किया और कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक हो गया। 2025 में उनकी टीम ने कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड थोड़ मार्केटिंग अभियान चलाया और अनीता को लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। वह कहती हैं, जब हमने एक दूसरे की जीत को प्राथमिकता दी तो हम सभी जीते। यह आदत हमें सिखाती है कि सहयोग और समझौता न केवल रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि असाधारण परिणाम भी लाता है। आदत 5, पहले समझें फिर समझाएं। चेन्नई के व्यवसायी रवि अपने किशोर बेटे के साथ संवाद में मुश्किल महसूस करते थे। वह हमेशा सलाह देने की जल्दी में रहते, लेकिन उनका बेटा खामोश रहता। 7 आदतें ने उन्हें सक्रिय सुनने का महत्व सिखाया। रवि ने अपने बेटे की बात बिना टोके सुनी, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। इस छोटे से बदलाव ने उनके रिश्ते को बदल दिया। 2025 में रवि और उनका बेटा एक सामुदायिक परियोजना पर एक साथ काम कर रहे हैं जो उनके बंधन को और मजबूत कर रहा है। रवि कहते हैं, सुनना मेरे लिए सबसे बड़ा सबक था। यह आदत हमें याद दिलाती है कि सच्चा संवाद तभी संभव है जब हम पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। आदत 6, सिनर्जी बनाएं। जयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता माया पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। 7 आदतें ने उन्हें विभिन्न समूहों, स्कूलों, व्यवसायों और सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करने की प्रेरणा दी।
इस सिनर्जी ने 2025 में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान को जन्म दिया, जिसमें हजारों पेड़ लगाए गए। माया कहती हैं, जब हमने मिलकर काम किया तो परिणाम हमारी कल्पना से कहीं बड़े थे। यह आदत हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ मिलकर हम वह हासिल कर सकते हैं जो अकेले असंभव लगता है। माया की कहानी हमें दिखाती है कि सहयोग की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है। आदत साध, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करें। कोलकाता की फ्रीलांसर और मां सुनीता हमेशा थकान और तनाव में रहती थीं। 7 आदतें ने उन्हें अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने योग, ध्यान और नियमित पढ़ाई को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इस नवीकरण ने उनकी उत्पादकता को बढ़ाया और उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का मौका दिया। 2025 में सुनीता ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया जो अन्य माताओं को संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। वह कहती हैं, खुद को रिचार्ज करने से मैंने अपने जीवन को नया अर्थ दिया। यह आदत हमें याद दिलाती है कि खुद की देखभाल करना स्वार्थ नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि दिखाती हैं कि 7 आदतें किसी भी पृष्ठभूमि, संस्कृति या परिस्थिति में लागू हो सकती हैं। 2025 में जब तकनीक और सामाजिक बदलाव हमारे जीवन को तेजी से बदल रहे हैं, ये आदतें हमें केंद्रित और संतुलित रखती हैं। चाहे वह करियर में उन्नति हो, परिवार के साथ रिश्ते सुधारना हो या समाज में बदलाव लाना हो, ये सिद्धांत एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, 7 आदतें केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। रमेश, प्रिया, अखिल, अनीता, रवि, माया और सुनीता की कहानियां हमें दिखाती हैं कि ये आदतें वास्तव में काम करती हैं। परिवर्तन की शुरुआत हमसे ही होती है। तो क्या आप अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? इन आदतों को अपनाएं और देखें कि वे आपके जीवन को कैसे बदल सकती हैं। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द बुक डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नई सोच और प्रेरणा के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।